से विदेश मंत्री के चीन दौरे को सर्कस कह देना कि वो सर्कस कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? मतलब ये क्या सोच है? क्यों आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, इस प्रकार के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और आप ऐसा बयान दे रहे हैं। विजय जी, राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको खुले दिल से इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अगर वो सर्कस नहीं कर रहे तो वो ये बताएं कि आज हमारे बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, चीन के साथ क्या संबंध है, भूटान के साथ क्या संबंध है, म्यांमार के साथ क्या संबंध है। चाइना हर जगह हमें घेर रहा है। अगर देखा जाए तो नेपाल, जो कि एक तरीके से भारत के साथ बड़े मित्रवत संबंध होते थे, आज वहां भी संबंध खराबी की स्थिति में आ गए हैं। नहीं, सर्कस कर रहे हैं का क्या मतलब है? मतलब सर्कस कर रहे हैं से क्या मतलब है? सर्कस कर रहे हैं मतलब विदेश नीति के नाम पर केवल देश की जनता को भरमाकर उनका मनोरंजन किया जा रहा है। भारत की जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्री अगर चीन के दौरे पे है तो ये मनोरंजन की बात है। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं कि ये मनोरंजन की बात है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विदेश नीति केवल मनोरंजन का माध्यम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, विदेश नीति मनोरंजन क्यों है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि विदेश नीति के माध्यम से देश के हित में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिन मुद्दों को सार्थक किया जाना चाहिए और जिन मुद्दों के माध्यम से हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर चाइना को मात देनी चाहिए, उसमें आज फिलहाल भारत की विदेश नीति फेल है। आज आलम यह है। ठीक है सूर्या मैथिल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब क्या इस प्रकार के बयान, इस प्रकार का एमओयू क्यों ना इस बात से जोड़ा जाए कि साहब आप चीन के पक्ष में बयान देते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा बयान जो भारत को कमतर दिखाए, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश को बेहतर दिखाने से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी के बयानों को उल्टे सीधे तरीके से प्रस्तुत करके और उन बयानों को ये साबित करना कि भाई ये तो देश विरोधी कमाल है, तो ये बिल्कुल नहीं। विजय कौशिक जी, सीधा उन्होंने ये जो सर्कस से तुलना की है, विजय कौशिक जी सीधा सीधा उन्होंने बयान दिया है, इसमें कोई लाल लपेट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है या कोई उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया, ये बयान दिया उन्होंने। मेरी बात सुनिए जी, इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि जब चाइना के दो यात्री फाइयान और हेनसांग अलग अलग राजाओं के समय में आए थे, तो उन्होंने चाइना की पुस्तकों में इस बात का वर्णन किया है कि भारत बहुत महान राष्ट्र है। तो जैसा दिख रहा है, अगर उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी तो बदलाव कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी इस देश को सक्षम और मजबूत देखना चाहती है। विपक्ष में होने के नाते राहुल गांधी का दायित्व है कि अगर विदेश नीति को लेकर उन्हें कमियां दिखाई दे रही हैं, अगर उन्हें दिख रहा है कि भाई सर्कस का काम हो रहा है, तो सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सर्कस नहीं है और उन मुद्दों पर बात रखनी चाहिए। आमने सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सर, प्रधानमंत्री को 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। तमाम देशों के नेताओं के बीच में एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि है। भारत तमाम मसलों पर एक वैश्विक समाधान चुनौतियों को लेकर देता नजर आता है। तमाम संसद में उनका संबोधन, आप कह रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है, और आप कह रहे हैं कि साहब वो सर्कस है। मतलब ये तो एक लेवल, नेक्स्ट लेवल हो गया। आप सर्कस बता दें विदेश नीति को, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि किसी विदेश नीति को लेकर इस प्रकार की आलोचना बहुत ठीक नहीं होती है। राजनीतिक तौर पर घेरना एक अलग बात होती है। जी सवाल ये है जी, मोदी जी को पूरी दुनिया में कोई सम्मान नहीं मिल रहा, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। पहली बात, अच्छी बात है। कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लेकिन उन सम्मानों से इस देश को क्या हासिल हो रहा है, इसकी बात करना। ठीक है, सम्मानों से क्या हासिल हो रहा है और विदेश नीति जिसको आप सर्कस बता रहे हो उसका जवाब लेते हैं। सूर्या जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी इस विदेश नीति से कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है विजय जी, आपका आरोप आ गया।